गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। उमाकांत सर मैथमेटिक्स जो मतलब यूट्यूब चैनल आप लोग देख रहे थे जो मैथमेटिक्स, उस चैनल का नाम मैंने चेंज कर दिया है। उसका नाम न्यूटन क्लासेस रखा हुआ है। जो पहले से था वो न्यूटन क्लासेस में रखने का मकसद यही है, आप इस चैनल में मैथमेटिक्स भी पढ़ सकते हो, उसके साथ साथ भी फिजिक्स भी पढ़ सकते हो। ठीक है, फिजिक्स को भी अच्छी तरह से हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं और बारीकी से लगातार रूप से जो वीडियो आएगा इसमें फिजिक्स भी आएगा और मैथमेटिक्स भी आएगा। जो आप देखते रहिए न्यूटन क्लासेस यूट्यूब चैनल। तो आज फिजिक्स का शुरुआत हम लोग करेंगे 12th क्लास फिजिक्स के जो सीबीएसई क्लास 12 है, उड़िया मीडियम के +2 सेकेंड ईयर सीएचएससी के जो साइंस स्टूडेंट है। ये कोर्स सेम आता है, पर सीबीएसई का क्या चक्कर है कि उनका न्यूमेरिकल्स थोड़ा ज़्यादा है और उड़िया मीडियम में थोड़ा मतलब थ्योरेटिकल ज़्यादा है। तो दोनों को कंबाइन करके मैं आज का क्लास लेने वाला। आज जो टॉपिक है, टॉपिक का नाम है द इलेक्ट्रिक चार्ज। द इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फिजिक्स। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फिजिक्स, ये आ गया क्लास 12 सीबीएसई। या फिर हिंदी मीडियम हो या उड़िया मीडियम हो, 12th में +2 सेकेंड ईयर में वो क्लास आ सकता है, द इलेक्ट्रिक चार्ज एंड। आज हम समझने वाले हैं कि चार्ज क्या है भाई, ये चार्ज का चक्कर क्या है। हम लोग जब थाने में जाते हैं तो थानेदार को कहते हैं थानेदार ने चार्ज किया। इसका मतलब क्या हुआ, आइदर उन्होंने अपना फीस मांग ली और किसी को पिटाई कर दी। तो चार्ज का मतलब 2 टाइप का आता है। पर यहां पे फिजिक्स में क्या होता है कि चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज में होता है। इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज से चार्ज क्रिएट होता है। कैसे? मान के चलो मैं यहां पे एक एक्शन दिया, तो रिएक्शन व्हाइट बोर्ड से मेरे हाथ को आया, तो ये एक्शन रिएक्शन वाला चीज हो गया। एक्शन रिएक्शन में क्या हो गया, थोड़ा सा यहां पे फ्रिक्शन हो गया। क्या हो गया? फ्रिक्शन हो गया। जब थोड़ा सा यहां पे फ्रिक्शन हो गया तो कुछ इलेक्ट्रॉन मेरे हाथ में आ गए और मेरे हाथ का कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें चला गया, जिसके कारण मेरा हाथ और ये व्हाइट बोर्ड दोनों चार्ज हो गए। या फिर ये जो व्हाइट बोर्ड मार्कर है, इसको मैं अगर हाथ में थोड़ा घिस लूं तो यह क्या हो जाएगा, थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन इसमें से चेंज हो जाएगा। कहां? ये मार्कर से हाथ तक आ जाएगा या फिर हाथ से मार्कर तक आ जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन थोड़ा एक्सचेंज हो गया तब यहां पे क्या हो गया, चार्ज क्रिएट हो गया। तो चार्ज क्रिएट हमेशा इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज से होता है। इलेक्ट्रॉन जाएगा तभी चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन आएगा तभी चार्ज होगा। न्यूट्रल रहेगा तो कुछ नहीं हो सकता है। समझ में आ रहा है? तो ये कहां से शुरू हो गया, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन, घर्षण जिसको कहते हैं। और किसमें से चार्ज होता है, क्रिएट होता है? इंडक्शन। इंडक्शन और कंडक्शन, ये तीनों जरिया है जिसके कारण चार्ज क्रिएट हो सकता है। पहला होता है क्या, फ्रिक्शन, उसके बाद इंडक्शन, उसके बाद कंडक्शन। ये तीनों कारण के इन तीनों कारणों से चार्ज जो क्रिएट होता है। फ्रिक्शन तो आपको समझ में आ गया। इंडक्शन क्या है? अकॉर्डिंग टू माइकल फैराडे, 2 कॉइल यहां पे रखेंगे, प्राइमरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल। तो प्राइमरी कॉइल में जब करंट पास होगा तो ऑटोमेटिकली सेकेंडरी कॉइल में करंट फ्लो हो सकता है। ये हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन अकॉर्डिंग टू माइकल फैराडे ने इसको इन्वेंट किया था कि बिना
कंडक्टर, बिना जो तार है, ठीक है ना, उसके बिना हम इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर कर सकते हैं, चार्ज ट्रांसफर कर सकते हैं। जिसी प्रिंसिपल को लेकर क्या होता है, ट्रांसफार्मर काम करता है। समझ आ रहा है? ये हो गया फ्रिक्शन, इंडक्शन, कंडक्शन। कंडक्शन क्या है? वन हु कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, मतलब यहां पे कोई चार्ज नहीं है, ये न्यूट्रल है और यहां पे कोई चार्ज है, तो यहां से कंडक्टर अगर यहां तक जोड़ देंगे, तार को जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, इसमें से चार्ज थोड़ा फ्लो होकर इस तरफ आ जाएगा। जब चार्ज इस तरफ आ जाएगा तो यहां पे भी चार्ज हो जाएगा, इसलिए उसको कंडक्शन कहते हैं। तो फ्रिक्शन, इंडक्शन, कंडक्शन जरिया से हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज करते हैं और इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज से चार्ज क्रिएट होता है। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। तो चार्ज का मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? लाइक चार्ज रिपेल, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट। लाइक चार्ज रिपेल, ये होता है प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक या फिर प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। प्रॉपर्टी जब हम बताएंगे, ये लाइक चार्ज ये क्या होता है, रिपेल कर जाता है। ये लाइक चार्ज रिपेल कर जाता है, क्यों? और अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करता है। अनलाइक चार्ज दे अट्रैक्ट टू ईच अदर, लाइक चार्ज दे रिपेल टू ईच अदर। इसका कारण क्या है? क्योंकि देखो, हर चार्ज में घिरा हुआ रहता है लाइन्स ऑफ फोर्स। हर कोई भी चार्ज हो, वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उसको घेरा रहता है लाइन्स ऑफ फोर्स, हर डायरेक्शन में निकलता है। जब इसका लाइन्स ऑफ फोर्स, पॉजिटिव चार्ज का लाइन्स ऑफ फोर्स, पॉजिटिव चार्ज का लाइन्स ऑफ फोर्स को रिपेल करेगा, मतलब विकर्षित करेगा, जो हिंदी में होता है विकर्षित, तो रिपेल करेगा, तभी जाके हम कह सकते हैं लाइक चार्जेस आर रिपेल टू ईच अदर। अगर पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज का लाइन्स ऑफ फोर्स अट्रैक्ट करेगा, एक दूसरे से अट्रैक्ट करेगा, लाइन्स ऑफ फोर्स अट्रैक्ट करता है। ये जो लाइन्स ऑफ फोर्स, जो चार्ज को घेर के रहता है, ये लाइन्स ऑफ फोर्स जब अट्रैक्ट करता है, हम लोग कह सकते हैं कि दे आर अट्रैक्टिव इन नेचर, और अनलाइक चार्जेस आर अट्रैक्टिव इन नेचर। समझ में आ रहा है? अभी ये चीज आता है, चार्ज का डेफिनेशन क्या है? चार्ज एक वैसा प्रॉपर्टी है जो इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फील्ड में अगर रहेगा तो एक फोर्स भी एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है ना। तो दोनों चार्ज अगर एक स्ट्रेट लाइन में रहते हैं कुछ डिस्टेंस में, तो इसके अंदर एक फोर्स क्रिएट हो सकता है। इस फोर्स का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब है, इलेक्ट्रो मतलब चार्ज हो गया, स्टैटिक मतलब स्टेबल। तो स्टेबल मतलब चार्ज स्थिर अवस्था में रहते हुए जो स्टडी हम लोग करते हैं, चार्ज का स्थिर अवस्था, चार्ज स्थिर अवस्था में रहते हुए जो चीज हम लोग स्टडी करते हैं, उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फिजिक्स को कहते हैं। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फिजिक्स का जो डेफिनेशन होता है, द चार्ज एट रेस्ट, the branch of physics which is deals with the study about charge at rest, तब क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फिजिक्स। उसके बाद चार्ज का जो प्रॉपर्टीज, तो कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर, ये सारे चीज तो हम लोग जानते हैं, तो फिर भी बता देता हूं। वन हु कंडक्ट इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड कंडक्टर, वन हु नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इंसुलेटर और डाइलेक्ट्रिक। और जो हाफ लेता है, मतलब सेमी अमाउंट ऑफ चार्ज ले सकता है, तो उसको सेमीकंडक्टर कहते हैं।
उसके बाद आ गया एडिटिव इन नेचर, चार्ज का जो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो चार्ज का प्रॉपर्टीज क्या आ गया? पहला आ गया एडिटिव इन नेचर। एडिटिव इन नेचर चार्ज का एक प्रॉपर्टीज हो गया। तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल चार्जेस अगर हम लोग उसको ऐड करेंगे तो सब मिलकर एक ही चार्ज ही आएगा, टोटल चार्ज आएगा। तो टोटल सम ऑफ चार्जेस इज इक्वल टू नंबर ऑफ इंडिविजुअल चार्जेस। तो चार्जेस एडिटिव इन नेचर। उसके बाद क्या आता है? क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट अगर 1 कूलम हो गया, उसको अच्छी तरीके से आप समझिए। चार्ज का यूनिट अगर 1 कूलम हो गया तो इससे क्या मतलब आता है? तो कुछ इलेक्ट्रॉन मिलके ही 1 कूलम चार्ज देगा। तो कितने इलेक्ट्रॉन मिलके 1 कूलम चार्ज दे सकता है? दैट इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, कितने संख्यक इलेक्ट्रॉन मिलकर 1 कूलम चार्ज दे सकता है, कितना चार्ज दे सकता है? तो उसको क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो Q इज इक्वल टू क्या आ गया? N। दैट इंप्लाइज N इज इक्वल टू हियर N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, Q चार्ज, E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। E हो गया चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, Q हो गया टोटल चार्ज को जो कैलकुलेशन करना है, इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो गया 1.6 इंटू 10 टू पावर। N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस चीज को हम लोग कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं कि 5 कूलम में या फिर 100 ग्राम ऑफ वाटर में कितना इलेक्ट्रॉन है, कितना चार्ज है। ठीक है ना? अगर चार्ज 5 कूलम चार्ज है, चार्ज अगर 5 कूलम है तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितना है, इसको कैलकुलेशन इस फॉर्मूला से हम लोग कर सकते हैं। समझ आ रहा है? ठीक है। और एक चीज है प्रॉपर्टीज नंबर 3, जिसका नाम है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या है? देखो, चार्ज का जो बेसिक प्रिंसिपल है, अगर इसी सिस्टम में चार्ज है, ये चार्ज हो गया, तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है कि ये चार्ज इसमें ही रहेगा, चाहे इस क्षेत्र से लेकर इस क्षेत्र तक चार्ज जा सकता है, पर इससे बाहर कभी नहीं जाएगा। एन आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर चार्ज हमेशा कंजर्व होके रहता है, मतलब स्टोर होके रहता है, एग्जिस्ट करता है, और एक प्रांत से दूसरे प्रांत तक वो जा सकता है अपने अंदर, अपने सिस्टम में, पर वो बाहर कभी नहीं जा सकता। ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का प्रिंसिपल है और मतलब है। समझ आया? तो अभी चलते हैं चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने बताया अभी -1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। चार्ज ऑफ प्रोटॉन, ये हो गया चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑफ प्रोटॉन हो गया +1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो उसका मास भी होगा, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 9.11 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन
1.67, इसको आप लोग कॉपी में लिख सकते हो 10⁻⁻27 kg। ठीक है, ये हो गया मास ऑफ प्रोटॉन। मास ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं होता है। मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन इक्विवेलेंट टू मास ऑफ प्रोटॉन इक्वल होता है। वो 1.67 है, वो मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.66 है। उसको आप लिख सकते हैं। प्रॉपर्टीज हो गया। अभी थोड़ा सा डिफरेंस बताएंगे चार्ज और मास के बीच में। हम लोग फर्स्ट ईयर में या फिर 11th में पढ़ के आए थे ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन में न्यूटन्स लॉ में हम लोग पढ़े थे कि जब किसी चीज का मास है और इसके अंदर डिस्टेंस है, तो इसके अंदर इन दोनों के अंदर एक फोर्स एग्जिस्ट करता है। उस फोर्स का नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स Gm1m2/r²। ये फोर्स, ये ग्रेविटेशनल फोर्स होता है और इसको हम लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ के आए हैं। पर ये G होता है कांस्टेंट। चलो, ये जो फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये हमेशा अट्रैक्टिंग इन नेचर है, अट्रैक्टिव इन नेचर है, हमेशा आकर्षित करता है। ठीक है, पर यहां पे क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो अट्रैक्टिव है और रिपल्सिव भी है। दोनों टाइप का फोर्स यहां पे काम करता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 2 टाइप्स होता है, अट्रैक्टिव होता है, रिपल्सिव होता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक टाइप का होता है, सिर्फ अट्रैक्टिव। समझ आ रहा है? यहां पे 2 टाइप का फोर्स के इसलिए आता है क्योंकि जो चार्ज है वो लाइक भी हो सकता है, अनलाइक भी हो सकता है। लाइक चार्ज हुआ तो अट्रैक्टिव फोर्स मतलब रिपल्सिव फोर्स होता है। जब अनलाइक चार्ज हो गया तो अट्रैक्टिव फोर्स आ सकता है। समझ आ रहा है ना? तो और उसके साथ साथ ये अट्रैक्टिव हो गया, अट्रैक्टिव रिपल्सिव, ये अट्रैक्टिव हो गया। इधर चार्ज को हम लोग क्वांटाइज कर सकते हैं, पर यहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स में मास इज नॉट क्वांटाइज। दोनों स्केलर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज कंजर्व हो सकता है, पर ग्रेविटेशनल और मास कभी कंजर्व नहीं हो सकता है। दोनों में और एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। अगर एक बॉडी जितने स्पीड में जाए, चाहे जितने स्पीड में जाए एक बॉडी, तो उसका चार्ज कभी चेंज नहीं हो सकता है। ठीक है ना? अगर कोई यहां पे मार्कर है, ये मार्कर हो गया कि और कोई गाड़ी हो गया, ये गाड़ी खड़ा है, अगर वो गाड़ी चार्ज हो गया है तो गाड़ी का चार्ज, अगर गाड़ी स्पीड में जा रहा है या फिर खड़ा है या खड़ी है, तो इनका चार्ज कभी चेंज नहीं आएगा, डिफरेंट नहीं आएगा। पर मास में ह्यूज चेंज आता है। क्या? जब कोई भी बॉडी मूव करता है तो उनका मास बढ़ जाता है। जो कभी बॉडी शांत रहता है, स्थिर रहता है, तो उनका मास जितना होता है उससे ज्यादा होता है। जब बॉडी मूव करता है तो मास ज्यादा होता है। इसलिए कोई भी ब्रिज, रेलवे ब्रिज अगर थोड़ा वीक है तो उसी के ऊपर ट्रेन थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता चलता है, इसके कारण। क्योंकि अगर जोर जाएगा, ट्रेन अगर स्पीड में जाएगा तो उनका मास ज्यादा होगा, मास ज्यादा होगा तो ब्रिज अगर थोड़ा वीक है तो उसके ऊपर विपद आ सकता है। समझ आ रहा है ना? तो इसलिए स्लो जा रहा है, क्योंकि मास बहुत बड़ा फैक्टर होता है अगर बॉडी मूव करता है। तो कोई कार स्पीड में जा रहा है तो उनका मास ज्यादा होगा। समझ आ रहा है? तो ये होता है मास और चार्ज के बीच जो डिफरेंस। आज का क्लास यहीं पे खत्म होता है। अगला क्लास जो है कूलम्ब्स लॉ और इससे रिलेटेड कुछ चीज हम लोग बताने वाले हैं और कुछ न्यूमेरिकल हम लोग करने वाले हैं। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, टेक केयर। देखते रहिए न्यूटन क्लासेस। इसमें बारी बारी से आपको मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स दोनों चीज के ऊपर मैं कोचिंग देने वाला हूं। ठीक है, रुकता हूं।